हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिलेक्शन अड्डा पर। और आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 है हमारा भारत के द्वीप, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इसको हमने कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है कि इसके अंतर्गत हम किस किस कंटेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्वीप किसे कहते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम भारतीय द्वीप, भारतीय द्वीपों की संख्या, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप में भी अपतटीय द्वीप कौन से हैं और सागर के द्वीप कौन से हैं, फिर अरब सागर के द्वीप, अरब सागर में भी अपतटीय और सागर के द्वीप, फिर हम देखेंगे नदीय द्वीप। पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, द्वीप किसे कहते हैं। भूमि का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है क्या कहलाता है, द्वीप यानी कि आइलैंड कहलाता है। आप इमेज में देख रहे होंगे, ये वह भूखंड है जिसके चारों ओर जल का विस्तार है, तो ये क्या है, एक द्वीप है। द्वीपों का निर्माण कहीं पर भी हो सकता है। द्वीपों का निर्माण द्वीपों का निर्माण सागर, महासागर, नदी, झील, कहीं पर भी हो सकता है। अर्थात आप नदियों झीलों वगैरह में जो टापू की तरह दिखते होंगे वो क्या कहलाते हैं, द्वीप, क्या आइलैंड कहलाते हैं। द्वीप जो होते हैं उनका विस्तार कुछ वर्ग मीटर से लेकर कई हजार वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। अर्थात जो द्वीप होते हैं वो आकार की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे भी देखने को मिलते हैं और हमें बड़े भी देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे हम भारत के द्वीप की, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। भारत के द्वीपों की संख्या लगभग में कितनी है, 1208 अर्थात 1208 है। भारतीय द्वीपों को निम्नलिखित वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो इंडिया में पाए जाने वाले द्वीप हैं उनको हम 3 वर्गों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन से, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, अरब सागर के द्वीप और नदीय द्वीप। हम जानते हैं कि यहाँ पर भारत, प्रायद्वीपीय भारत के इस ओर और इस ओर जलीय विस्तार है, जहां पर इधर क्या है, अरेबियन सी है, अरब सागर है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप पाए जा रहे हैं वो बंगाल की खाड़ी के द्वीप कहलाएंगे। ये हैं यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार, और इधर अरब सागर में आप देखेंगे इधर कौन से द्वीप का विस्तार है, लक्षद्वीप का। भारतीय और नदीय द्वीप कौन से होते हैं, कुछ द्वीप ऐसे भी होते हैं जो नदियों के द्वारा बनाए गए होते हैं। जब नदी अपनी मुख्य धारा से होती के वितरकाओं में बट जाती है तो बीच में एक टापू जैसा निर्माण होता है, वो क्या कहलाते हैं, नदीय द्वीप कहलाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप की। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप को भी हमने
दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है अध्ययन की सुविधा के लिए, तटवर्ती या अपतटीय द्वीप और सागरीय द्वीप। जैसा कि आप ये इंडिया का मैप यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर ये है इसकी वाटर बॉडी लाइन। तो इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। कुछ द्वीप ऐसे हैं जो तट के किनारे या तट के समीप देखने को मिलते हैं। ऐसे द्वीप क्या कहलाते हैं, तटवर्ती या अपतटीय द्वीप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑफशोर आइलैंड। कुछ द्वीप ऐसे हैं जो तट से हटकर यानी कि तट से कुछ दूरी पर निर्मित है। ऐसे द्वीपों को क्या कहलाते हैं, सागरीय द्वीप। जैसे कि यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वास्तव में हिमालय पर्वत के ही वह भाग हैं जो समुद्र में डूबे हुए और जिनके शिखर उभरे हुए हैं, वो टापू की तरह दिखाई देते हैं। वो क्या कहलाया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हम जानते हैं कि इस तरीके से हिमालय का विस्तार है और जब ये दक्षिणावर्ती मोड़ लेता हुआ म्यांमार में जाता है तो इसको कहते हैं अरागान योमा। अरागान योमा पर्वत म्यांमार से ही ये इस तरीके से इसका इधर को जल के अंदर विस्तार है। जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है, ये अरागान योमा पर्वत के ही उभरे हुए शिखर हैं। इसलिए यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कुछ चोटियां भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप क्या है, अनेक छोटे बड़े द्वीपों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिस पर लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। इसलिए इसको अंडमान निकोबार को द्वीप ना कह के क्या कहा जाता है, द्वीप समूह। इसमें भी जो उत्तरी भाग है इसको हम कहते हैं, उत्तरी भाग के जो द्वीप हैं इन्हें कहते हैं अंडमान, और इधर दक्षिणी भाग के जो द्वीप हैं इनको कहते हैं निकोबार। अंडमान द्वीप भी कई छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसमें भी कुछ द्वीप ऐसे हैं जो अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वो हैं 4 द्वीप। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैप इमेज में, यहाँ पर ये है उत्तरी अंडमान, मध्य भाग में मध्य अंडमान जिसको मिडिल अंडमान भी कहते हैं, ये है साउथ अंडमान दक्षिणी अंडमान, और यहाँ पर है ये लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान इस द्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक 738 मीटर स्थित है। जो हमारा नॉर्थ अंडमान है उस पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थित है। क्या नाम है, सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई लगभग 738 मीटर है। मध्य अंडमान, यह द्वीप अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान द्वीप समूह में जितने भी द्वीप पाए जाते हैं सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। फिर दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट विलियर स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल है पोर्ट विलियर, वो कहाँ पर है, साउथ अंडमान अर्थात दक्षिणी अंडमान में। फिर बात करते हैं हम लिटिल अंडमान की। यह अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे अंडमान द्वीप समूह का दक्षिणी द्वीप है। इसके अलावा भी कुछ द्वीप हैं जो चर्चित रहते हैं, इनको देख लेते हैं हम। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप यह ज्वालामुखीय द्वीप है। हम यह देखते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है यहाँ पर। यह द्वीप मध्य अंडमान से 80 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। आइए जान लेते हैं कहाँ पर है बैरन द्वीप। ये है हमारा मध्य अंडमान और इसके पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर है ये बैरन द्वीप। बैरन द्वीप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है।
अब बात करते हैं हम नारकोंडम द्वीप की। नारकोंडम द्वीप, यह द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित सुषुप्त ज्वालामुखीय द्वीप है। आपको यहाँ पर दिख रहा है ये उत्तरी अंडमान और इसके पूर्व में स्थित है नारकोंडम द्वीप। यहाँ पर क्या है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जबकि नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। रॉस द्वीप, इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। अभी कुछ वर्ष पूर्व रॉस, नील और हैवलॉक, इन तीनों द्वीपों को एक नया नाम दिया गया है। इन नए नाम को हम देखेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हैवलॉक द्वीप, इसका नामकरण किया गया, इसको बदलकर क्या कहा गया, स्वराज द्वीप। इसी तरीके से जो पूर्व में नील द्वीप कहलाता था, इसको नया नाम दिया गया, इसे कहा गया शहीद द्वीप। और इसी के साउथ में इधर है रॉस द्वीप, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे होंगे अंडमान निकोबार के सबसे उत्तर में जो द्वीप है वो है लैंडफॉल द्वीप। अब बात करते हैं यहाँ पर आप इमेज में देख रहे होंगे, यहाँ पर है ये स्वराज द्वीप, जिसका पूर्व नाम क्या था, हैवलॉक आइलैंड। इसके नीचे है ये नील द्वीप, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शहीद द्वीप। और ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जिसका पूर्व नाम था रॉस आइलैंड। इसका क्रम देखेंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर इस तरीके से है। पहले है नीचे दक्षिण में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी कि रॉस द्वीप, फिर उसके उत्तर में शहीद द्वीप यानी कि नील द्वीप, और फिर उसके सबसे उत्तर में है यहाँ पर ये स्वराज द्वीप है यानी कि हैवलॉक आइलैंड। अब बात करते हैं निकोबार द्वीप समूह की। अभी हमने देखा अंडमान द्वीप समूह, अंडमान में भी ये पूर्व की स्लाइड में रह गए, आइए अब देख लेते हैं। ये है यहाँ पर सेंटिनल आइलैंड, जहाँ पर रहती है सेंटलीज जनजाति। इस जनजाति की खासियत ये है कि ये आदमखोर है, अर्थात ये बाहरी दुनिया के जो लोग होते हैं उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करती है। कुछ वर्ष पूर्व की घटना है, जब एक अमेरिकी थे वो सेंटलीज द्वीप पर गए थे, तो उनको इस जनजाति के लोगों ने मार दिया था। तब से ये आइलैंड बहुत चर्चित रहा था और भारत सरकार ने यहाँ पर पर्यटन को निषेध कर रखा है। यही कारण है कि यहाँ पर पर्यटन यानी कि टूरिज्म नहीं है। हम बात कर रहे थे अब निकोबार की। ऊपर है ये अंडमान और नीचे का ये द्वीप समूह, ये क्या कहलाते हैं, निकोबार। सबसे उत्तर में जो निकोबार का द्वीप समूह है वो क्या कहलाता है, कार निकोबार। फिर ये यहाँ पर है ये लिटिल निकोबार और ये है ग्रेट निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच जो जल संधि है जिसे क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल, जिससे अंडमान और निकोबार अलग अलग होते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप, यह द्वीप निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। आप देख रहे होंगे सबसे दक्षिण में जो द्वीप है वो कौन सा है, ग्रेट निकोबार। इसी के दक्षिणी छोर पर इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। इंदिरा पॉइंट जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं या पार्सियन बिंदु भी कहते हैं, कहाँ पर है, निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अब बात करते हैं अरेबियन सी के द्वीप। अरब सागर में जो द्वीप स्थित है भारत का वो कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये है लक्षद्वीप का विस्तार। यह द्वीप समूह प्रवाल अर्थात इंग्लिश में जिसे कहते हैं कोरल से निर्मित है, जिसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह। इसकी राजधानी कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है। एंड्रोथ कहाँ है, ये रहा एंड्रोथ, और जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित है। इसका क्या मतलब है, आपको इमेज में कुछ रंग बिरंगे जलीय द्वीप दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्रवाल कहलाते हैं।
जो अपने ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का खोल निर्मित करते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो इसी भित्ति के ऊपर अन्य जीव भी अपनी भित्ति का निर्माण करते हैं। इस तरीके से ये कॉलोनी में रहते हैं। तो जो हमारा लक्षद्वीप है वास्तव में प्रवाल से निर्मित द्वीप है, और प्रवाल के ऊपर ही ये द्वीप का विस्तार है। जहां हमने देखा था हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरागान योमा पर्वत का उभरे हुए शिखर थे, वहीं ये जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल द्वारा निर्मित है। प्रवाल एक अंगूठी के आकार की आकृति बनाते हैं कुछ इस तरीके की, जिसे एटॉल कहा जाता है। तो लक्षद्वीप पे लगभग 12 एटॉल है निर्मित है, द्वीपों द्वारा 12 एटॉल निर्मित है। आप ये देख रहे होंगे, ये है एटॉल की आकृति, इस इमेज में देख रहे होंगे। ये यहाँ पर द्वीप का विस्तार है, और जो ये मूंगा है जिसे हम प्रवाल भी कहते हैं, समुद्र के अंदर तक कुछ इस तरीके की राउंड शेप में आकृति बना रहे हैं, जिसे कहते हैं एटॉल। लक्षद्वीप पर 12 एटॉल द्वीपों द्वारा निर्मित, एटॉल द्वीप निर्मित है। अब हम बात करेंगे अपतटीय द्वीप की। हमने बंगाल की खाड़ी के सागरीय द्वीप और अरब सागर के सागरीय द्वीप देख लिए। बंगाल की खाड़ी में जो सागर द्वीप था वो कौन से थे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी तरीके से अरब सागर में जो सागरीय द्वीप थे वो क्या थे? लक्षद्वीप। अब बात कर रहे हैं हम अपतटीय, यानी कि जो द्वीप तट पर है या तट के समीप स्थित है वो क्या कहलाएंगे? अपतटीय, यानी कि ऑफशोर आइलैंड। कुछ द्वीप ऐसे भी हैं जो नदियों द्वारा निर्मित है, वो क्या कहलाएंगे? नदीय द्वीप। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप, असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, माजुली द्वीप। इसी के समीप आपको दिख रहा है उमानंदा द्वीप। उमानंदा द्वीप, उमानंदा भारतीय मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी पत्नी उमा के आनंद और खुशी के लिए इस द्वीप का निर्माण किया था, तो उन्हीं के इसलिए इस द्वीप का नाम क्या दे दिया गया? उमानंदा। यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यू मूर द्वीप, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व में है। इसी के पास में है गंगा सागर द्वीप, जो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। इसके इधर आएंगे आप साउथ की तरफ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, इसका पूर्व नाम था व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, क्योंकि व्हीलर द्वीप से जितनी भी हमारे भारत की मिसाइलें होती हैं उनका परीक्षण करने के लिए व्हीलर द्वीप से उनका प्रक्षेपण किया जाता है। अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता ना? मिसाइल मैन कहा जाता था, इसलिए इस द्वीप का नाम क्या रख दिया गया? अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ पर आपको आंध्रा में दिख रहा होगा होप द्वीप, जिसे आशा द्वीप भी कहते हैं। यहाँ पर एक प्रवासी पक्षी आते हैं ग्रेटर फ्लेमिंग करके। कुछ वर्ष पूर्व उनको दोबारा देखा गया था, तब ये द्वीप चर्चा में रहा था। फिर आंध्रा में ही है, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप, जिस पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसरो अनुसंधान केंद्र, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थित है। कौन सी द्वीप पर? श्रीहरिकोटा पर द्वीप पर। फिर यहाँ पर आ जाता है ये तमिलनाडु स्टेट। यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी पर स्थित है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर ही स्थित है रामेश्वरम, इसलिए पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। पंबन द्वीप का जो पूर्वी भाग है धनुषकोटि कहलाता है। धनुषकोटि से श्रीलंका राम सेतु स्टार्ट हो जाता है और श्रीलंका तक जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है केरल, और केरल में एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप की खासियत क्या है? ये एक कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित द्वीप है। महाराष्ट्र में है एक सालसेट द्वीप, जिस पर मुंबई बसी हुई है। मुंबई की स्थिति वास्तव में इस तरीके से है, मुख्य भूमि से इस तरीके से, जो एक द्वीपीय
स्थिति बनाता है, इसलिए इस द्वीप को क्या कहा गया, साल्सेट द्वीप कहा गया। और यहाँ पर है ये आलिया बेट और खादिया बेट द्वीप जो नर्मदा नदी के मुहाने पर है। इस तरीके से हमने देखा बंगाल की खाड़ी के अपतटीय द्वीप और अरब सागर के अपतटीय द्वीप। यहाँ पर भेट द्वारका करके गुजरात में एक द्वीप और है। इस तरीके से हमने आज आइलैंड ऑफ इंडिया देखा है। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।